हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो देखेंगे इस वीडियो में इनके बारे में इनसे जुड़ी हुई सभी जानकारी और राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं उनको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए हैं और तो उनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनसे जुड़ी भी प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं। सबसे पहले हम इनके व्यक्तिगत जीवन को देख लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जो कि आज़ाद भारत में जिनका जन्म हुआ है। तो इससे जुड़ा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ है वह संथाल परिवार में हुआ है। तो यहाँ पे यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू ने साल 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। इसके बाद देखें तो उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है और साथ ही साथ वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। इनके बाद हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा की टिकट पर 2 बार जीती और विधायक भी बन चुकी हैं। इसके बाद हम देखें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल भी बनाई गई थी। इसके बाद हम देखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है और इसके साथ साथ वह भारतीय राज्य की पहली आदिवासी राज्यपाल भी बनी हैं और यह झारखंड में राज्यपाल रही हैं। 2015 में यह 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे अब हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नामांकन में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में सदस्यता ली जानी चाहिए। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में यह पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखें कि यहाँ पे 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में सदस्यता ली जानी चाहिए। चुनाव तत्काल अफवाह मतदान प्रणाली के तहत गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 द्वारा प्रदान किया गया है। अभी हम आगे इनसे जुड़े हुए सभी अनुच्छेदों को देखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी के विपक्ष में जो उम्मीदवार थे उनको हम एक यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे यशवंत सिन्हा जी के बारे में हम जान लेते हैं। तो यशवंत सिन्हा एक भारतीय राजनीतिक व तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं। वे अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में संघ वित्त मंत्री रहने के साथ साथ विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन का जो परिणाम था। तो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कुल 6,76,803 मतों से जीत दर्ज की है। उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को कुल 3,80,000
177 वोट मिली। यहाँ पे इनकी जो जीत हुई है वह लगभग 64% से इन्होंने 64% वोटों के साथ इन्होंने जीत दर्ज की है। यहाँ पे हम आगे देखें तो चौथे चरण की मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने मुर्मू के 64.03% मतों के साथ चुनाव जीतने की आधिकारिक घोषणा की। और यहाँ पे हम देखें तो यशवंत सिन्हा को कुल वैध मतों के 36% वोट मिली। तो यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने 64% मतों के साथ अपना चुनाव जीता है, और जो यशवंत सिन्हा जी हैं इन्हें कुल वैध मतों के 36% वोट मिले हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का संक्षिप्त वर्णन। संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित हैं। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है वह भाग 5 में किया गया है, और यहाँ पे हम अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 52 से 78 तक यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वह देश का प्रथम नागरिक होता है और सभी सशस्त्र बलों का, यानी कि जो तीनों सेना है हमारी, उनका सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद। तो यहाँ पे राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 52, जिसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके बाद अनुच्छेद 53 में वर्णन है राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में। इसके बाद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद हम देखें तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, इन सब के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, जो कि 5 साल के लिए होता है। इसके बाद हम देखें अनुच्छेद 57, इसमें राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, किन योग्यता के साथ लड़ा जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे हम देखें तो 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं, और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद जो अनुच्छेद 61 है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इन सब के बारे में प्रक्रिया बताई गई है। तो अनुच्छेद 61 में यह सब बताया गया है। आगे हम देखें तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन होगा। इसके बाद अनुच्छेद 65 की हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति इसमें बताई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच की चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखें तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। इसके बाद अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। इसके बाद हम देखें तो 78 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार की चर्चा की गई है। और इसके बाद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात की गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में दिया गया है। इसके बाद 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 143, जिसमें उच्चतम न्यायालय की से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पे दी गई है। तो 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यह सारे ही अनुच्छेद हमारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ साथ
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में भी पढ़ें। और हाल ही में जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू जी, इनके बारे में भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित सभी जानकारी देखी और राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेदों को भी देखा। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। और इनका जन्म आज़ादी, यह पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। यह तीनों ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे पॉइंट कवर किए हैं। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।